शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और चंपारण की इस धरती पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। कृपया स्वीकार करें। हम सबका सौभाग्य है कि आज अपने गुरु शिव की बात के लिए यहाँ आने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने अपने अथक परिश्रम से सहयोग से इस स्थल को जो निष्प्राण पड़ा था शिवमय बनाने में अपनी सहभागिता दी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जहाँ भी आप हैं कृपया थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। आप कहिएगा कि हम चुप हो जाएंगे तो शांति आ जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको अपने मन को भी चुप कराना होगा। सिर्फ मुंह चुप होने से कुछ नहीं होगा। तो आइए हम बात करते हैं इस स्थल पे शिव गुरु कार्य की जो गति चल रही है। चंपारण की यह धरती एक ऐतिहासिक महत्व रखती है। यानी जो समय व्यतीत हो चुका है उस व्यतीत समय में इतिहास में इस जगह को लोग बखूबी जानते हैं, हालांकि उसके कारण अलग हैं। चंपारण जो नाम पड़ा है इसका, यानी अब तो दो भाग में है, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण, लेकिन चंपारण इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि चंपा के फूलों से आच्छादित वन था। जल और जंगल दोनों की प्रचुर मात्रा है, यानी संपदा भी भरपूर है। चंपा के फूलों से सजे हुए वन है, चंपारण्य, चंपा का आरण्य, चंपा का जंगल। और इसी चंपारण से भारत का भी इतिहास जुड़ा हुआ है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब हमारा देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, उन्होंने यहीं से नील आंदोलन भी शुरू किया, यानी सत्याग्रह का आंदोलन। और किसान लोगों के लिए ये शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते पूरे विश्व में इसके नाम की चर्चा होने लगी। इतिहास में ये सारी चीजें हुई हैं। कोई क्रांति, कोई आंदोलन जब होता है तो किसी एक विशेष काम के लिए होता है। जब वो काम समाप्त हो जाता है तो फिर वो आंदोलन भी समाप्त हो जाता है, वो क्रांति भी खत्म हो जाती है। लेकिन शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव के शिष्यता का भाव हमारे आपके मन में जग जाए, इसके लिए जागरण का काम किया है। और जब हर व्यक्ति जब जग जाता है, जागरण हो जाता है उसका, तो फिर वो सोता नहीं, ये समाप्त नहीं होता है। ये जागरण पीढ़ी दर पीढ़ी, इस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती ही चली जाती है। कल को हम भी नहीं होंगे शरीर में, आप भी नहीं होंगे, लेकिन क्या शिव की शिष्यता नहीं होगी? क्या शिव के शिष्य नहीं होंगे? होंगे ही होंगे। और भी ज्यादा बेहतर कहने वाले, और भी बेहतर सुनने वाले, और भी बेहतर काम करने वाले गुरु का होंगे। लेकिन इस काल खंड में, इस समय में हमको आपको जो श्रेय मिला है अपने गुरु शिव की बात करने का, हम उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें।
बस इसी की कामना साहब हैदरानंद जी ने की, शिव के शिष्य ने की कि शिव जो जगत का गुरु है, पूरी दुनिया जिसको बोलती है कि जगत का गुरु है, वो हर व्यक्ति का सचमुच में गुरु बन जाए, सचमुच में गुरु हो जाए। इस काम को करने की प्रक्रिया है ये शिव की शिष्यता। जिस दिन हम लोगों ने अपने जीवन में पुकारा था और कहा था, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इसके लिए हमको पहले तो ये सोचना होगा कि हम बोलते तो ये हैं, लेकिन बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, परिणाम कुछ और आता है। स्वाभाविक है कि जब हम बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और दिखेंगे कुछ और, तो उसका वो रिजल्ट, वो परिणाम नहीं आएगा जिसकी कल्पना, जिसका सपना साहब और दीदी ने देखा है। अभी आपने सुना कि शिव की शिष्यता में साहब और दीदी नीलमानंद जी की क्या भूमिका है। सही बात है, एक डॉक्टर की भूमिका उसके मरीज में क्या होती है? उसकी भूमिका ये होती है कि वो जब तक उसका मरीज बीमारी से मुक्त नहीं हो जाएगा, तब तक वो डॉक्टर उसकी देखभाल करता ही रहेगा, उसके बाद भी करता रहेगा कि फिर से बीमारी नहीं हो जाए। एक शिक्षक की भूमिका किसी विद्यार्थी के लिए क्या होती है? अगर वो मैट्रिक में पढ़ता है और उसका जो शिक्षक है उसकी भूमिका होती है कि मैट्रिक बढ़िया से ही पास कर जाए, और सिर्फ पास ही नहीं कर जाए, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिले। उसके बाद भी उसके जीवन में जब जब वो मिलता है वो उसको राह दिखाता रहता है। यानी भूमिका ये खत्म नहीं होती। और शिव की शिष्यता में साहब हैदरानंद जी, मां नीलमानंद जी की भूमिका सभी शिव के शिष्यों के लिए ऐसी है जो जब तक उन्होंने कहा कि जब तक मैं तुम सबको, उन्होंने अपनी चर्चा में कितनी बार कहा कि मैं जो कहता हूं आप करते नहीं है तो क्या करूं? क्या मैं छोड़ दूं? क्या मैं शिव का शिष्य आपको नहीं बनाऊं? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने गुरु से वादा किया है, मेरे गुरु शिव का यह आदेश है कि जो तुमने किया है वो तुम दूसरों को कहना और शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित करना। तो जब तक आप शिव के शिष्य हो नहीं जाइएगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। यानी पल प्रतिपल उनकी भूमिका चलती चली जा रही है। हम 3 सूत्र करते हैं, कहते हैं कि ये 3 सूत्र करने से मेरा मन शिव की तरफ चलेगा। साहब ने कहा कि गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है, और गुरु की दया गुरु की आज्ञा करने से मिलती है। ये होता कैसे है? क्योंकि हम तो कहते हैं कि हाँ, महादेव ने कहा है साहब को, साहब ने कहा हम लोगों को, और हम लोगों ने महादेव की बात तो दूसरों से की ही है, 3 सूत्र करने के लिए कहा ही है, तो सारे लोग कर रहे हैं, हो गया। महादेव का काम तो हम प्रतिदिन करते हैं। हम सब ये बात कहते हैं कि प्रतिदिन हम शिव की बात करते हैं, लेकिन गुरु का आदेश ये है कि स्वयं भी शिव का शिष्य बनो, जो साहब बने, और दूसरे को भी प्रेरित करो। कैसे करें? कैसे होगा ये? गुरु और शिष्य परंपरा में अनेक घटनाएं, अनेक कहानियां, अनेक ऐसी कथाएं प्रचलित हैं जो उदाहरण देते हैं। हम लोग कहते हैं कि देखो, गुरु का आदेश करने से शिष्य के जीवन में क्या होता है। बहुत प्राचीन समय में एक घटना हुई, और वो ऋषि थे धौम्य, ऋषि धौम्य ने, उनका आश्रम था। देखिए, गुरु की आज्ञा शिष्य कैसे करता है। शिष्य को गुरु बस एक पंक्ति में आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं,
और छोड़ देते हैं। अब शिष्य पे है कि वो कैसे कैसे करेगा। गुरु धौम्य के आश्रम में, आश्रम को चलाने के लिए आश्रम के पीछे कुछ दूरी पे कुछ जमीन सब थी, जिसमें खेत खलिहान थे, सब्जियां और अनाज लगते थे। और उनके शिष्य शिक्षण भी प्राप्त करते थे, शिक्षा भी प्राप्त करते थे, और उन जमीनों पे जाकर थोड़ा थोड़ा श्रमदान भी करते थे, ताकि आश्रम में राशन और सब्जियां आती रहे। सारे खेतों में पौधे लगे हुए थे और अचानक मौसम बदल गया, तेज बारिश होने लगी। देखते देखते अंधेरा छा गया, चारों तरफ अंधेरा है, बादल छाए हैं, घटाघोर और झमाझम बारिश हो रही है। अब गुरु परेशान हुए। उन्होंने शिष्यों से कहा कि कुछ शिष्य जाइए और जाकर देखिए कि खेतों की मेर, खेत के किनारे जो पगडंडी होती है, उसकी मेर टूट तो नहीं गई है। सारे शिष्य उनका आदेश सुनकर चले गए। आधी रात होते होते में अधिकांश शिष्य वापस आ गए। गुरु ने पूछा कि क्या मेर सुरक्षित है? उन लोगों ने कहा, जी अभी तक तो थी, लेकिन फिर हम लोगों ने देखा कि बारिश बहुत हो रही है, तो हम लोग वापस आ गए। गुरु ने पूछा कि क्या सारे शिष्य वापस आ गए? तो उन शिष्यों ने कहा कि नहीं, आरुनी नहीं आया है। उन्हीं के शिष्य थे आरुनी, आरुनी नहीं आया है। अब गुरु बेचैन हुए। साहब ने कहा कि जब शिष्य उसका कहीं फंस जाता है तो गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। गुरु परेशान हो गए, आधी रात हो गई है, ये बच्चा है मेरा शिष्य है, मेरे आदेश पे गया था, इस झंझावात और तूफान में गया था, मैं कैसे जाके सो जाऊं? इसलिए मैं खुद जाऊंगा देखने कि आखिर वो कहाँ रह गया। गुरु खेतों की पगडंडी पकड़े हुए बढ़ते गए और जब वहां पहुंचे, उन्होंने देखा, दृश्य था सामने, एक खेत की मेड़ टूट गई थी। बहुत सारे खेत थे, एक खेत की मेड़ टूटी हुई थी और उस टूटे हुए मेड़ पे उनका शिष्य आरुनी अपने शरीर को ही सुलाए हुए था। उसने अपने शरीर को ही सुला दिया था उस पे। और चूंकि बारिश हो रही थी, ठंड थी, बेसुध था वो, लगभग बेहोशी में था। गुरु ने उसको इस अवस्था में देखा तो उनका हृदय भी चित्कार कर उठा। उन्होंने कहा, आरुनी तुम यहां क्यों लेट गए? आरुनी ने कहा कि आपने आदेश दिया था कि मेड़ टूटनी नहीं चाहिए। जब मैंने सारे प्रयास कर लिए और अब कुछ भी और बचा नहीं था मदद के लिए, तो मुझको याद आया कि अरे कुछ और नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा ये तन तो है, मेरा ये शरीर तो है, तो मैंने उसी को सुला दिया, क्योंकि आपके आदेश की रक्षा होनी चाहिए। तन मन धन, कहते हैं गुरु का कार्य, गुरु के आदेश पे चलना इन तीनों चीजों से होता है, किसी भी संबंध में होता है, इन तीनों चीजों का उपयोग होता है उसमें। उस दिन उस शिष्य ने अपने गुरु के आदेश की रक्षा के लिए अपने ही शरीर को मेर बनाकर उस खेत में लिटा दिया, और गुरु ने अपने उस शिष्य को सीने से लगा कर कहा कि सच्चा शिष्य तो तू ही है मेरा, जिसने लाख आफत आई लेकिन मेरे आदेश पे चलना नहीं छोड़ा। हम कहते हैं कि साहब कहते हैं कि गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। गुरु का आदेश क्या है? स्वयं भी शिव शिष्य बने, दूसरों को भी बनाए। लेकिन ये करते करते हमारे जीवन में और भी चीजें आ जाती हैं। बनना था खुद शिष्य, चले थे मोहब्बत के रास्ते पे,
लेकिन ये मोहब्बत का रिश्ता, ये मोहब्बत का रास्ता दोनों कब तिजारत में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। शिष्य कैसे भटक जाता है उसको पता ही नहीं चलता। पता तो तब चलता है जब उसकी गाड़ी ही खाई में चली जाती है, क्योंकि मुख्य मार्ग को छोड़कर अलग अलग रास्तों को पकड़ने वाले का रास्ता कभी भी चकनाचूर हो सकता है, लेकिन मुख्य मार्ग जिसने बनाया है उसकी ऊर्जा उसमें काम करती है। इस धरती पे इस कालखंड में साहब हरिंद्रानंद जी ने, शिव के शिष्य ने ये उद्घोष किया। उन्होंने धरती के लोगों से कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। शिव को अपना गुरु बनाओ, अपना बनाओ। हम बने भी, चलना भी शुरू किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चलते चलते हम शरीर से देखने की जो आदत होती है, शरीर से देखते रहे हैं उनको, तो आज जब वो शिवलीन है तो हमको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं शिव की चर्चा में, शिव की शिष्यता में, तीनों सूत्रों के साथ, शिव के शिष्यों के साथ। जैसे कि सारे शिव शिष्य जैसे खिलौने हो गए हैं कि हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम खुद भी कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसी सोच के साथ जब विभिन्न जगहों पे, सबकी नहीं लेकिन कुछ कुछ जगह पे तो ऐसा हुआ कि लोगों को लगा कि अब साहब चले गए। एक दिन महादेव के लिए भी ऐसा ही लगता था, लेकिन महादेव की दया ने साबित किया कि मैं हूं, मैं आज भी गुरु हूं। उन्होंने याद दिला दिया। और साहब ने कहा, एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि साहब जब कोई नहीं देखता है तब भी मैं महादेव का काम करता हूं। साहब ने उसको कहा कि कोई नहीं देख रहा है, सच में कोई नहीं देख रहा है। उस गुरु भाई ने कहा कि हाँ, कोई नहीं देखता है, अकेला भी रहता हूं तब भी महादेव का काम जैसा आप कहते हैं वैसा ही करता हूं। साहब ने कहा, दुनिया देखे ना देखे, तुम्हारे गुरु शिव तुमको देखते हैं। शिव को भी छोड़ दो, तुम खुद को तो देखते हो ना, तुम्हारी आंखें तो देखती हैं तुमको कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये जागरण, ये शिव शिष्यता का रास्ता, ये तीनों सूत्र, ये शिव मार्ग का राजमार्ग, ये सब जिसने बनाया है, हम कृतज्ञ हैं। हम सभी शिव के शिष्य उनके सामने, जिन्होंने हम सबको इस योग्य समझा है, इस रास्ते पे चलने के योग्य समझा है। दुनिया ने ठुकराया है, उन्होंने दिल से लगाया है। और दुनिया क्या देती है हमको? वो भोला तो देता है। किसी गुरु भाई ने बड़ा सुंदर गाया है कि गुरु बस गइल बारे साहब के नजरिया में। गुरु बस गइल बारे यानी बस गए हैं उनके नजर में, साहब के नजरिया में। चर्चा करावेलन गांव सहरिया में। तू गुरु बनाला हो जिनकर दोहल, जिनका दिया हुआ, तू गुरु बनाला हो जिनकर देहल चोला बा। दुनिया का दी तोहके, देवे वाला भोला बा। भोला ही देते हैं। आइए हम लोग, अगर कुछ जिज्ञासा आई है तो उस पर भी थोड़ी देर बात कर लें, क्योंकि मौसम तो आप देख ही रहे हैं। और जब हम लोग कल आए तो पता चला कि बहुत सारी ट्रेन जो है रद्द हो गई है। और आज लगन भी बहुत तेज है। एक तरफ लगन तेज है और एक तरफ शिव शिष्य का भी लगन तेज है। तो शिव शिष्यों का लगन भी बहुत तेज है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासा पे बात करते हैं। जिज्ञासा है कि शिव गुरु के रूप में दिखते नहीं हैं, तो गुरु दक्षिणा कैसे अर्पित करें? क्योंकि गुरु को तो गुरु दक्षिणा दिया जाता है। शिव गुरुकुल में गुरु दक्षिणा क्या है?
गुरु को दक्षिणा दिया जाता है। सामान्यतः जगत में ये परंपरा बनी हुई है कि जब कोई गुरु अपने शिष्य को मंत्र देते हैं या ईश्वर के तरफ चलने का रास्ता दिखाते हैं, तो वो शिष्य जो होता है वो कृतज्ञ होकर एहसान मानते हुए अपने गुरु को दक्षिणा देता है। यानी वो दक्षिणा कभी सामान भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, फल और फूल भी हो सकता है, मिठाइयाँ भी हो सकती हैं। लेकिन हमारे गुरु है शिव, और शिव शरीर में उपस्थित नहीं है। तो जो शरीर में नहीं है उनको कपड़े हमारे चाहिए नहीं, मिठाइयाँ वो खाते नहीं है, हम ही चढ़ाते हैं, हम ही खाते हैं। कपड़ा भी हम ही चढ़ाते हैं, हम ही पहनते हैं। क्योंकि कपड़ा खरीदते समय जो चढ़ाना है तो हम लोग कहते हैं दुकानदार को, एक बड़ा सुंदर वाकया है कि एक दुकान पे जब मैं कपड़े लेने गई तो उस दुकानदार ने मुझसे पूछा कि खुद पहनना है या देना है या पूजा में चढ़ाना है। तो खुद पहनना है, मैंने उससे पूछा कि इन तीनों में क्या अंतर है। उस दुकानदार ने कहा तीनों में अंतर ये है कि खुद पहनना है तो सबसे अच्छा वाला दिखाएंगे, घर परिवार में किसी को देना है तो उससे थोड़ा कम वाला दिखाएंगे, और अगर पूजा उजा में चढ़ाना है तो सबसे जो सस्ता वाला होगा वही दिखाएंगे। देखिए उल्टा हो गया उल्टा मामला हो गया है, नहीं यही है। तो हमारे गुरु शिव जो है, अच्छा है कि वो चीजों को नहीं लेते हैं, लेकिन चीजों को लेते तो हम लोग उनके साथ भी ऐसा ही करते। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझको तुम्हारा भाव चाहिए और कुछ भी नहीं। जिस तरह एक पत्नी अपने पति से चीजें चाहती है, महल दो महल चाहती है, गहने कपड़े भी चाहती है, लेकिन पति का भाव सबसे ज्यादा चाहिए उसको। ये चीजें नहीं मिले तो चलेगा, पति का भाव नहीं मिलेगा तो ये नहीं चलेगा। रिश्तों में हमको ये समझ है, जगत में ये समझ है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में ये समझ नहीं है। साहब ने कहा कि यही समझ गुरु देते हैं कि गुरु एक दिन विचारों में आपके दिमाग में प्रवेश करते हैं, लेकिन दिमाग में रहते नहीं हैं, सीधे दिल में उतरते हैं। और जब दिल में उतरते हैं तो वो बनता है भाव, शिष्य का भाव। और जैसे ही शिष्य का भाव दिल में पैदा होता है, गुरु की करुणा, गुरु की दया, गुरु का अनुग्रह जो सतत प्रवाहित है, जो सदैव चलता आ रहा है, ऊपर से चला ही जा रहा है, लेकिन इधर से जब तक कुछ मिलेगा नहीं वो काम करेगा कैसे। तो जैसे ही शिष्य भाव उत्पन्न होता है और गुरु के करुणा के भाव से वो संपर्क में आता है, गुरु शिष्य के भाव में, शिष्य के मन में एक चिन्मयी उद्वेलन पैदा करते हैं। चिन्मयी उद्वेलन होता है, जैसे आपने देखा होगा कि पानी अगर शांत है, तालाब का पानी शांत है, एक कंकर फेंका है आपने, जैसे ही कंकर फेंका जाता है पूरे पानी में लहर बनने लगती है, तरंगे बनने लगती हैं। यानी गुरु शिष्य के मन में, शिष्य के भाव में एक चिन्मयी उद्वेलन पैदा करते हैं। चिन्मयी का अर्थ होता है शुभ विचार, अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करने का विचार, ईश्वर की तरफ चलने की मनसा, नियत वो पैदा कर देते हैं। और फिर शिष्य जैसे ही गुरु की परिधि में, गुरु के घेरे में आता है, वो शिष्य में अपना ज्ञान उतारना शुरू करते हैं। यहाँ जगत गुरु है वो, लेकिन गुरु की हर श्रेणी के कुर्सी पे भी वही है, गुरु भी वही है, सदगुरु भी वही है, जगत गुरु भी वो स्वयं है। तो जब शिष्य जितना समझ सकता है वो गुरु के रूप में उसकी समझ तक उतरते हैं, यानी उसके अविकसित, बिना विकास किया हुआ, जो समझ नहीं पा रहा है, ऐसे मानसिक स्तर तक उतरते हैं
जैसा आपने देखा होगा कि मेरा बच्चा जब पढ़ने जाता है, मास्टर पीएचडी किए हुए हैं, लेकिन छोटा बच्चा जब उसके पास पढ़ने जाता है तो वो मास्टर उसको कागज पे कहते हैं कि बउआ ई लाइन खींचा खींचा तो इन्हें से ई लंबा लाइन बा, ई सूतल लाइन बा, ई लाइन सुत गई, मतलब कि सोया हुआ लाइन। और अब ए पर लिखा इधर से गोल इधर से ऐसे, तो कहते हैं कि क्या बना, क बना। देखिए वो मास्टर जो बच्चे को पढ़ा रहा है वो खुद बीए एमए पीएचडी किए हुए हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए बच्चा के स्तर तक उतरता है और धीरे धीरे पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, पांचवा, दसवां, आईए बीए सब करा देता है। लेकिन शुरू वो करता है वहां से जहां से वो बच्चा समझ सकता है। आध्यात्म की धरती पे भी गुरु स्वयं शिव होंगे, तब भी अपने शिष्य के जितना वो समझ सकता है उसके स्तर पे उतरकर और तब धीरे 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 परिमार्जन करते हैं, धीरे धीरे ऊपर के क्लास में ले जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आत्म परीक्षण कर सकते हैं अपना, हम खुद अपनी तरफ देखकर सोच सकते हैं कि क्या हम शिव के शिष्य बने, और बने भी हैं तो कहाँ तक पहुंचे हैं। मैट्रिक पास हुए हैं कि इंटर और बीए पढ़ लिए हैं, तो ये आप खुद आकलन कर सकते हैं। साहब ने कहा कि ये आकलन करने का जो तरीका है ये किताबों में नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन साहब ने इसका तरीका बताया। उन्होंने कहा कि आपका मन महादेव के काम के लिए सोचता रहता है कि नहीं। अगर सोचता रहता है यानी कि महादेव की परिधि में है हम, उनके घेरे में है हम, तो अगर उनके घेरे में है, सजग है, शिष्य भाव दे रहे हैं, 24 घंटे में कितनी देर हमारा मन महादेव के घेरे में रहता है, इसका देख लीजिए। 2 घंटा रहता है, 5 घंटा रहता है, 10 घंटा रहता है या सदैव रहता है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि शिष्य के भाव में आप अपने गुरु की तरफ कहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन साहब ने कहा याद रखना कि इस रास्ते पे जो चले हैं आप लोग, हर जगह मैं मील का पत्थर बनकर मिलता रहूंगा। हर 1 किलोमीटर के बाद लिखे रहेंगे वो कि यात्रा आपने इतनी तय की है और बाकी है, आगे बढ़ो। कभी कभी दौड़ होते देखी होगी आपने, जब दौड़ का आयोजन होता है सारे बच्चे दौड़ना शुरू करते हैं, रास्ते में कोई खड़ा होता है हर जगह पे बताने के लिए कि दौड़ते हुए जाना है, लेकिन इधर से जाना है, आगे बढ़ना है, और कितना बाकी है, बस थोड़ी दूर और। यानी एक मील के पत्थर की तरह हर जगह वो मिलते ही रहेंगे, और अगर वो मिलते रह गए तो उन्होंने कहा कि अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी का तत्व भी समझना बड़ा कठिन है। हर संगोष्ठी और परिचर्चाओं में उन्होंने कहा कि अगर आप जैसा मैं कहता हूं उस तरह से मुझसे मिलते रह गए तो प्यार हो जाएगा, लेकिन अगर इसके अलग तरीके से मिले तो एक दिन उन्होंने कहना शुरू किया कि देखिए अगर आप यूं ही मिलते रहे। हम लोग जो वहां बैठे थे, हम लोगों को लगा कि साहब क्या बोलेंगे, यही तो बोलेंगे इसके बाद, क्योंकि बहुत बार तो सुन चुके थे हम लोग। तो हम लोगों ने कहा कि साहब क्या बोलेंगे इसके बाद बोलेंगे कि प्यार हो जाएगा। लेकिन उस दिन उन्होंने ये बात नहीं कही, उस कार्यशाला में साहब ने कही, प्रमुख लोग थे बिहार के, और साहब ने कहा कि देखिए अगर आप यूं ही मिलते रहे तो एक दिन मार हो जाएगा। मतलब हमेशा प्यार ही नहीं मिलेगा, मार भी मिल सकती है। तो हम सब सजग रहे, अपने गुरु के काम के लिए चलते रहे। गुरु के प्रति कृतज्ञ होना ही
शिव को दक्षिणा देने के बराबर है। हम एहसान माने अपने गुरु का, हम कृतज्ञ रहें। और याद रखिए, कृतज्ञ यानी एहसान फरामोश आदमी कभी भी इंसान तो नहीं ही हो सकता, शिव का शिष्य भी नहीं हो सकता। शिव का शिष्य विनीत होता है, अवनत होता है, झुका हुआ होता है और सबके किए हुए एहसान को याद रखता है। तो शिव के किए हुए एहसान यानी अपने गुरु के प्रति तो वो कृतज्ञ होगा ही होगा। और जब कृतज्ञ होगा तो वो क्या करेगा? क्योंकि तीनों